फर्स्ट क्वेश्चन किया ना, अभी सेकंड क्वेश्चन करते हैं, रीड करते। द टाइम एंड द कोड एस्टिमेट द पर्सन रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट प्रोजेक्ट आर गिवन बिलो। एक्टिविटी टाइम एंड cost, indirect cost for withdrawal and project return on the project completion। इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट दिया हुआ है, डायरेक्ट डे वाइज, तो अपने को निकालने की ज़रूरत नहीं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेप 1, नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम देखो, ए बी सी डी, डी ई ई एफ मर्ज है, तो अपन करते 1 2 4 3। ए बी सी, ए में से डी गया, ए किधर, ए में से डी, ओके। और सी में से ई गया, सी में से ई गया, ओके। ए में से एफ गया, ओके। और डी ई बी, डी ई बी, इसलिए अपन यहाँ पे 4 नंबर किया। अगर मैं करता इरेज करके करना पड़ता है, उसलिए टाइम वेस्ट करके मैं डायरेक्ट ले लिया जी। ओके, वैल्यूज लिखते हैं। नॉर्मल टाइम क्या है, ए का 4, बी का 6, सी का 2, डी का 5, ई का 2, जी का 4 और एफ का 7, ओके। स्टेप 2, स्टेप 2 क्रिटिकल पाथ। अभी 1 से 5 तक जाने तक कितने सारे रास्ते हैं? एक रास्ता तो ए और एफ। ए का कितना है, 4 + 7 11 डेज, ओके। और कौन सा रास्ता है, ए डी जी, ए डी जी, ए का 4, डी का 5, जी का 4 4 4 9 13 डेज। और कौन सा रास्ता है, बी जी, बी जी 6 + 4 10 डेज, ओके। टेन डेज। और कौन सा बचा है, सी ई जी, सी ई जी, सी का 2, ई का 2, जी का 4 8 डेज। सबसे ज़्यादा कौन सा है इसमें, 13 डेज। क्रिटिकल पाथ इज 13 डेज, ओके। स्टेप 4 टोटल कॉस्ट निकालना है। स्टेप 4 डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, जो नॉर्मल कॉस्ट रहता है वही डायरेक्ट कॉस्ट। 60
60 प्लस 150 प्लस 38 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 115 प्लस 100, टोटल कितना? 150, 38, 150, 100, 1500, 713. डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया है। अपना क्रिटिकल पाथ कितना है? 13 डेज, तो 13 डेज का 400 है। ओके, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। इनडायरेक्ट कॉस्ट 13 डेज 400, टोटल कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट 713 प्लस 400, 1113। ओके, स्टेप 4, रैंक एंड स्लोप टेबल। एक्टिविटी A, B, C, D, E, F, G। नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम, इसका फॉर्मूला NT माइनस CT, तो 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 1 1, 5 minus 3 2, 2 minus 2 0, 7 minus 5 2, 4 minus 2 2। ओके, अभी कॉस्ट स्लोप, इसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट अपॉन NT माइनस CT। ये जो अपन निकाला हुआ है डायरेक्ट, तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 90 माइनस 60 अपॉन 1 30, 250 माइनस 150 अपॉन 2, 100 अपॉन 250, 60 माइनस 38 अपॉन 1 12 22, 250 माइनस 150 250, 0,
175, 115, 2, 30, 240, 240 minus 100 upon 2, 140, 70। फिर रैंक निकालना है अभी। सबसे कम 22 है फर्स्ट रैंक, उससे थोड़ा ज़्यादा 30 दूसरा रैंक, और उससे थोड़ा ज़्यादा 70 है, 70 और नहीं 50, 3 2 बार 50, 3 रैंक। स्टेप 5 क्रैशिंग टेबल। अभी कॉलम कितने होंगे पता है ना तुमको, 3-4 कॉलम तो फिक्स रहते हैं, और जितना अपने क्रिटिकल पाथ के बेस निकला है 1 2 3 4, ये 4 कॉलम प्लस 4 8 कॉलम। टोटल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, पे क्रैशिंग फर्स्ट कॉलम में अपना क्रिटिकल पाथ आएगा ए और डी जी, ए एफ बी जी और सी ई जी। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, total cost before crashing 13, 11, 10, 8, 113, 400, 113। ओके, अभी क्रैशिंग ए और डी जी। ए डी जी का वैल्यू कितना है, ए का 1 पेंसिल से लिखना, डी का 2 और जी का 2 और ए का तो 1 है, एफ का कितना है 2 और बी का 2 और जी का 2, सी का 1, ई का कितना है 0। ओके, अभी क्रैशिंग ए और डी जी करना है, टोटल कितना है 5 डेज, तो 5 क्रैशिंग करना पड़ेगा 5 डेज से। ए और डी जी, इसमें से सबसे छोटा कैसा है, कौन सा है देखना है, ए और डी जी। ए का 2 है, डी का 1 है, सॉरी डी का 50 है, जी का 70 है, तो अपने को ए करना होगा क्रैशिंग।
क्रैशिंग ए बाय 1 डे 12 10 और कहाँ पे है, ए नहीं है ना, तो एज इट इज़ लिखना है। ओके, ए का वैल्यू कितना है, ए का 30 है, तो +30 इसमें ऐड करना है। ओके, 743 12 डेज का यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, 12 डेज का 250 प्लस 743 993। ओके, हो गया। अभी डी जी बचा है, डी और जी, डी का कितना है, डी का 50 और जी का 70, तो डी का 50 है ना, तो डी का करना पड़ेगा। और डी कहाँ पे है, नहीं है। ओके, सेकेंड क्रैशिंग डी बाय 1 डे, यहाँ पे 11, यहाँ पे डी नहीं है एज इट इज़, यहाँ पे भी डी नहीं है एज इट इज़, यहाँ पे भी डी नहीं है एज इट इज़, प्लस डी का वैल्यू कितना था 50, 743 प्लस 50 793, 11 डेज का कितना है 175 प्लस 968। ओके, और एक डेज बचा है ना, क्रैश करते 0। थर्ड क्रैशिंग डी बाय 1 डे 10, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, 8 प्लस 50 793 प्लस 50 843। 10 डेज का कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 943। ओके, अभी देखो यहाँ पे तीनों सेम आया है, 1 और 2 और 3। अभी जी 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 क्रैशिंग इसमें से भी करना पड़ेगा, इसमें से भी करना पड़ेगा, इसमें से करना पड़ेगा, ये तो कॉमन है। ओके, तो इसमें से करना पड़ेगा। एफ कितना है, एफ 30 है, इसमें तो जी कॉमन है, प्लस इसमें एफ का करना पड़ेगा। ओके, तो एफ का वैल्यू कितना है, एफ का 30 है। ओके, जब भी क्रैशिंग करते समय इक्वल आएगा तो वहाँ पे उस कॉलम का भी क्रैश करना होगा। अभी यहाँ पे जी का 2 डेज से बैलेंस है 1, यहाँ पे भी जी ए कॉमन है तो 9। फोर्थ क्रैशिंग जी एंड एफ बाय 1 डे, एफ का 1, यहाँ पे भी जी है ना, यहाँ पे 7 आएगा। ओके, प्लस
जी का कितना है, जी का 70 है, 70 प्लस 30 एफ का 30 तो प्लस 100 943 9 डेज का कितना है, 9 डेज का 75 70 943 018 ओके। यहाँ पे भी इक्वल आया, यहाँ पे भी इक्वल आया, सेम आया। अभी ये जी का एक डेज से बाकी है, 0 करते 5th क्रैशिंग जी एंड एफ बाय 1 डे 8 और 8 6 प्लस 70 प्लस 30 1043 8 डेज का 50 दिया हुआ है क्वेश्चन में। 1043 प्लस 50 1093 क्रैशिंग हो गया। ऑप्टिमल कॉस्ट 1093 ऑप्टिमल टाइम 8 डेज मिनिमम टाइम 8 डेज okay, this is answer।